Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ एसएससीटी डिग्री कॉलेज। स्टूडेंट्स हम जो आपसे बात करेंगे वो चैप्टर है मटेरियलॉजिक्स के हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते चले कि हमने जो कॉस्ट अकाउंटिंग जब पढ़ाना शुरू की थी तो आपको उस वक्त ये बताया था कि इस कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो हैं उनको डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। जिसमें नंबर 1 था हमारे पास मटीरियल, नंबर 2 था लेबर और तीसरा था हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड। तो स्टूडेंट्स हमने आपने देखा कि वन बाय वन हमने जब शुरू किया तो हमने एज ए होल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पढ़ने के बाद, जॉब ऑर्डर पढ़ने के बाद और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ने के बाद फिर जो सिलसिला शुरू किया तो हमने आपको लेबर कॉस्टिंग सिखाई, जिसमें मुख्तलिफ कंपनसेशन प्लान्स थे लेबर के, उनको हमने डिस्कस किया, डील किया, जो कि प्योरली डायरेक्ट जो लेबर का फंक्शन था। इसी तरह स्टूडेंट्स फिर हम आगे मूव किया हमने और हमने वहाँ बात की आपके साथ के FOH के हवाले से बात की। तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रेट ऑन डिफरेंट बेसिस कंप्यूट करना सीखा। और फिर स्टूडेंट्स उसके बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंटलाइजेशन की तरफ गए, यानी कि वहाँ हमने जो सर्विस डिपार्टमेंट्स होती है उनकी किस तरीके से अपॉर्चुनिमेंट की जाती है टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, वो काम भी हमने वहाँ सीखा। और फिर स्टूडेंट्स अब हम आपके साथ जो बात कर रहे हैं वो मटेरियल के हवाले से बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली यहाँ से हम बात करेंगे मटेरियल के हवाले से। तो इसी सीरीज़ का जो हमारे पास लेक्चर है वो मटेरियल लॉजिक्स के नाम से मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मटेरियल लॉजिक्स क्या है। तो स्टूडेंट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मौजूदा डेफिनेशन के डेफिनेशन में बताता है कि मटेरियल लॉस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड मटेरियल लॉसेस। तो मटेरियल लॉसेस क्या होता है कि जो मटेरियल लॉस हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो आपके मटेरियल लॉसेस हैं। अब इनकी कितनी अकसाम से आइए वो भी देख लेते हैं। तो कुछ टाइप्स आपको बता दी गई मटेरियल लॉसेस की। ये सबसे पहले इसमें आपके पास मौजूद है वेस्ट। तो वेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉस ऑफ material during the production process with no recovery is called waste such as evaporation of material। यानी कि यहाँ जो मुराद है कि वो आपका मटेरियल जो कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस फिजिकली अपनी फिजिकल फॉर्म में ना रहे, आपके पास मौजूद नहीं है, या अगर है तो वो उसकी कोई रिकवरी नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है, तो ऐसा जो लॉस कहलाता है वो आपका वेस्ट कहलाता है। तो इसमें जो सबसे अच्छी मिसाल दी है यहाँ दी है कि एवोपरेशन ऑफ मटेरियल, यानी कि अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग में कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि आपके पास कैरोसिन ऑयल है या पेट्रोल है या इस तरह की गैस वगैरह आपको यूज़ करते हो, या आप कोई दूसरा किसी किस्म का केमिकल जो कि एयर में एवोपरेट हो जाता है वो यूज़ करते हो, तो वो बेसिकली आपका वेस्ट कहलाएगा, उसकी कोई रिकवरी नहीं है। आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं स्क्रैप की बात करते हैं। तो स्क्रैप क्या होता है? इट इज द लेफ्ट ओवर और इंसिडेंटली प्रोड्यूस्ड रेजिड्यू फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजुअली इन स्मॉल अमाउंट सच एज फ्रेमिंग ऑफ टिम्बर, लेफ्ट ओवर ऑफ फैब्रिक एक्सेट्रा। यानी कि स्क्रैप क्या होता है स्टूडेंट्स? कि जो लेफ्ट ओवर या इंसिडेंटली प्रोड्यूस हो जाता है वो रेजिड्यू जो आपकी प्रोडक्शन जब आप कर रहे हैं, लेकिन वो जब छोटी ही अमाउंट में आपके पास जो है वो होता हुआ नजर आता है। मिसाल इसमें जो दी गई वो ट्रिमिंग्स ऑफ टिम्बर, यानी कि जो लकड़ी होती है, लकड़ी का जो बुरादा वगैरह बचता है, ठीक है, तो वो स्लैब के तौर पे इस्तेमाल होता है, या उसके जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं कटिंग में वो स्लैब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरीके से जो फैब्रिक होता है गारमेंट सेक्टर में अगर बात करें तो जो कटिंग होती है, कटिंग के बाद जो छोटे छोटे पीसीज बच जाते हैं वो बेसिकली स्क्रैप होता है। तो ये बहुत छोटी अमाउंट में निकलता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत नॉमिनल सी होती है, जिसे मटेरियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडरेशन में नॉर्मली नहीं लिया जाता। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और डिफेक्टिव्स की बात करते हैं। तो व्हाट आर द डिफेक्टिव्स गुड्स? तो डिफेक्टिव गुड्स कौन से होते हैं? गुड्स बिलो स्टैंडर्ड इज सेड टू बी डिफेक्टिव गुड्स, यानी कि वो गुड्स जो कि स्टैंडर्ड से कम है
जो स्टैंडर्ड है वो आपके डिफेक्टिव गुड्स हैं। दिस गुड्स कैन बी रेक्टिफाइड बाय इंकरिंग एडिशनल कॉस्ट, यानी कि ये जो गुड्स हैं इनको सही किया जा सकता है, इनके ऊपर अगर एडिशनल कॉस्ट इनकट कर दी जाए टू ब्रिंग देम अप टू द नॉर्मल स्टैंडर्ड, तो ये जो है अपने नॉर्मल स्टैंडर्ड में वापस आ सकते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ मौजूद है कि अगर एक बॉटल है तो बॉटल का अगर कैप खराब हो गया है तो हमें उस पूरी बॉटल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अगर उसका जो कैप है उसको रिप्लेस कर दिया जाए तो वो बॉटल जो है वो अपनी फुल फ्लैश जो स्टैंडर्ड उसका जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड उसमें वो स्पेसिफिकेशन में वापस आ जाएगी। उम्मीद करते हैं स्टडी वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ स्पॉइल गुड्स की बात करते हैं। तो स्पॉइल गुड्स की बात करते हुए हम आपको बता चलें कि spoiled goods are the results of damages during the production function and cannot be rectified or cannot be brought back to the normal standard। तो इसकी एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर आयरन चेयर का फ्रेम है वो ख़राब हो जाए तो वो आपका स्पॉइलेज में चला जाएगा, वो सही नहीं हो सकता, अपनी स्पेसिफिकेशन में वापस नहीं आ सकता। यानी कि स्पॉइल गुड्स वो होते हैं कि आपने उनकी प्रोडक्शन की, जिस तरीके से डिफेक्टिव गुड्स होते हैं कि उनका कोई एक पर्टिकुलर पार्ट अगर ख़राब हो और वो रिप्लेसेबल है तो उसको रिप्लेस करके उसको स्टैंडर्ड्स पे वापस लाया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट का कोई ऐसा पार्ट ख़राब हो जाए कि जिसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते और अब उसको हमें इसी तरह मार्केट में नॉर्मल से कम यानी कि अपनी कॉस्ट से भी कम कीमत पे उसको बेचना पड़ेगा, तो ऐसे जो आइटम्स होते हैं वो स्पॉइलेज कहलाते हैं। इसमें एक आपको मिसाल दे दी गई कि एग्जाम्पल है कि आयरन चेयर की बात की गई, तो आयरन चेयर बेसिकली क्या है, एक उसका फ्रेम है, अगर उसका फ्रेम खराब हो गया तो इट मीन्स कि उसका जो शेप है वो ख़त्म हो जाएगा, डी शेप हो जाएगी वो, तो इसकी वजह से अब वो स्टैंडर्ड पे नहीं रही, तो अब उसको जो है कम कीमत पे मार्केट में दिया जाएगा। समहाउ इसकी कुछ अमाउंट रिकवर हो जाती है। इंशाल्लाह आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये डिफरेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। ये 4 अक़साम के जो है लॉसेस होते हैं जिनको हमने डिस्कस किया और आपको बताते चले, यहाँ हम जो सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हुए नजर आएंगे वो आपको डिफेक्टिव गुड्स और स्पॉइल गुड्स का जो है वो ट्रीटमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिफेक्टिव गुड्स की बात करते हुए नजर आएंगे। तो डिफेक्टिव गुड्स की हमने आपको डेफिनेशन बता दी स्टूडेंट्स। आइए अब इस क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बताया गया कि यूनिक कंपनी है, प्रोड्यूस करती है वेरियस टाइप्स ऑफ जीन्स, ठीक है, वन ऑफ विच वाज प्रोड्यूस फॉर एमर ट्रेडर्स। तो एमर ट्रेडर्स के लिए जो है इन्होंने ये जो है वो मैन्युफैक्चर की थी। द कॉस्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर व, तो जो कॉस्ट थी इसकी वो कुछ इस तरह थी, जो मटेरियल पे खर्चा आया वो 2000 रुपीज़ आया, लेबर पे जो खर्चा आया वो 3000 रुपीज़ आया, जबकि FOH जो अप्लाई किया गया वो 1000 रुपीज़ था। फिर उसके बाद बताया गया कि अपॉन इंस्पेक्शन इट वाज रिवील्ड दैट सर्टेन पार्ट ऑफ गुड्स वाज डिफेक्टिव, एक खास जो इसका मखसूस हिस्सा था वो डिफेक्टिव था। एडिशनल कॉस्ट है वो इनकट की गई टू रेक्टिफाई द डिफेक्टिव गुड्स एट द फॉलोइंग कॉस्ट। तो कुछ इस तरह की इसकी कॉस्ट मौजूद है। तो मटेरियल है 200, लेबर है 300 और FOH है 100, यानी कि ये एडिशनल कॉस्ट इसके ऊपर इनकट की गई। फिर रिक्वायरमेंट में बताया गया कि प्रिपेयर करें जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव इंफॉर्मेशन। तो अबव इंफॉर्मेशन को हमने रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के दो तरीक़ाकार होते हैं कि व्हेन कॉस्ट इज चार्ज टू जॉब, अगेन हम जो बात कर रहे हैं चूंकि जॉब वाइज नॉर्मली प्रोडक्शन हो रही होती है तो हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम उसको अपनी पॉलिसी के मुताबिक या तो उस पर्टिकुलर जॉब पे उसका जो एडिशनल कॉस्ट है उसको उसके इम्पैक्ट को क्रिएट करा दें, उसको ट्रांसफ़र कर दें, या फिर इसको हम उस पर्टिकुलर जॉब पे ट्रांसफ़र ना करें बल्कि इसको हम अपनी ओवरऑल प्रोडक्शन पे ले जाएं। यानी कि जो कॉस्ट इनकट की गई है इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो नज़र आएगा, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप इसका इम्पैक्ट सिर्फ इसी जॉब के ऊपर डालना चाहते हैं या आप इसका इम्पैक्ट ओवरऑल प्रोडक्शन के ऊपर डालना चाहते हैं। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट या जो पॉलिसी मेकर्स है, ये डिपेंड करता है। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास फॉर्मेट उसी तरीके से जर्नल फॉर्मेट जो है आपके पास, तो यूनिक एंड कंपनी है जिसकी हम जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं और यहाँ स्पेसिफिकली हम बात करेंगे जब हम कॉस्ट को चार्ज कर देते हैं जॉब पर।
तो फॉर द मंथ ऑफ, जो भी इसका मंथ आपको अगर गिवन होगा आपने वो डाल देना है। तो सबसे पहले डेट हमारे पास मौजूद है, डेट के बाद पर्टिकुलर्स का कॉलम है, डिस्क्रिप्शंस भी आप इसको लिख सकते हैं, फिर पोस्टिंग रेफरेंस, देन डेबिट एंड देन क्रेडिट। तो आइए स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं, हमने सबसे पहले अपनी कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है जो कि हमने इस प्रोडक्शन पीरियड के लिए इनकर्ड की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स अगेन वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट हो जाएगा और फिर उसके बाद 2000 इसकी अमाउंट थी। फिर स्टूडेंट्स वर्क इन प्रोसेस लेबर हमारे पास डेबिट हो जाएगा, अगेन इसकी जो अमाउंट थी वो 3000 थी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास डेबिट हो जाएगा, चूंकि 1000 इसकी जो अमाउंट थी। अब चूंकि ये तमाम की तमाम कॉस्ट हमने इनकर्ड की है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो मटीरियल चूंकि डेबिट होता है तो उसके वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता है तो मटेरियल उसकी अगेंस्ट क्रेडिट होगा, तो रॉ मटेरियल स्टूडेंट्स यहाँ क्रेडिट हो जाएगा विद द सेम अमाउंट ऑफ ₹2000 जो कि हमने वर्क इन प्रोसेस मटेरियल में रिकॉर्ड की थी। इसी तरीके स्टूडेंट्स वर्क इन प्रोसेस लेबर जो हमने रिकॉर्ड की थी 3000, उसके पैरेलल जो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं वो अपना एक्रूड पेरोल को रिकॉर्ड करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा एक्रूड पेरोल जो है वो क्रेडिट हो जाता है ₹3000। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब अपने फैक्ट्री ओवरहेड की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड हमने रिकॉर्ड किया, तो यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की जो कॉस्ट थी वो ₹1000 थी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स जैसे ही हमने इस कॉस्ट को इनकर्ड किया तो ये एक्चुअली हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो हमने यहाँ अपनी नरेशन लिखी टू रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आइए स्टूडेंट्स अब अपनी सेकंड देखते हैं ट्रांजेक्शन को हमने किस तरह रिकॉर्ड किया। तो स्टूडेंट्स अगेन जब हम चार्ज करेंगे जॉब की एडिशनल कॉस्ट तो हम वर्क इन प्रोसेस से ही इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल यहाँ डेबिट हो जाता है विद द अमाउंट ऑफ ₹200 और फिर स्टूडेंट्स वर्क इन प्रोसेस लेबर अगेन यहाँ हमारे पास डेबिट हो जाता है विद द अमाउंट ऑफ ₹300 जो कि एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड की गई। और फिर स्टूडेंट्स वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास यहाँ डेबिट हो जाता है, इसकी जो अमाउंट है ₹100 जो इसकी रिकॉर्ड की गई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल स्टूडेंट्स यहाँ क्रेडिट हो जाता है 200 से, जितना एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड किया गया तो 200 से रॉ मटेरियल यहाँ क्रेडिट हो गया। फिर उसके बाद एक्रूड पेरोल भी स्टूडेंट्स यहाँ अपनी सेम अमाउंट से जो कि लेबर की है 300 उससे क्रेडिट हो जाता है। और वर्क इन प्रोसेस एफओएच अप्लाइड के तौर पे हमने रिकॉर्ड किया तो ये भी क्रेडिट हो जाता है विद द अमाउंट ऑफ ₹100। और इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने जो एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड की इसको हमने नरेशन में लिखा टू रिकॉर्ड एडिशनल कॉस्ट रिकॉर्डेड फॉर रिपेयरमेंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने इसको नेक्स्ट फेज में किस तरीके से रिकॉर्ड किया। तो सब चूँकि हमने पहले प्रोडक्शन में कुछ अमाउंट हमने इनकर्ड की, उसके बाद ख़राब होने की वजह से हमें एडिशनली कुछ और कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ी। तो आपने जैसा कि देखा कि वर्क इन प्रोसेस से ही हमने अपनी एडिशनल कॉस्ट को भी रिकॉर्ड किया। तो इट मीन्स अब जब हम इसको फिनिश करेंगे तो हमारे पास जो एंट्री बनती है वो फिनिश गुड्स डेबिट बनती है और हमारे पास से जो हमारी अमाउंट होती है वर्क इन प्रोसेस की और फैक्ट्री डायरेक्ट लेबर की और हमारे पास एफओएच अप्लाइड की, तो वो हम क्या करते हैं वहाँ क्रेडिट कर देते हैं। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स देखें वर्क इन प्रोसेस हमारे पास तीनों के जो है वो क्रेडिट होते हुए नजर आएंगे। तो वर्क इन प्रोसेस यहाँ मटेरियल का 2000 आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मौजूद है, जबकि 200 की आपने एडिशनल कॉस्ट जो इनकर्ड की थी वो भी वर्क इन प्रोसेस के तौर पे की थी। तो इट मीन्स कि अब जो इसको हम फिनिश करेंगे तो 2000 ये और 200 ये, तो 2200 यहाँ हमारे पास इसकी जो टोटल अमाउंट है वो इस तरीके से क्रेडिट होती हुई नजर आएगी। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्क इन प्रोसेस की। तो वर्क इन प्रोसेस अब लेबर की बात करें तो लेबर की है स्टूडेंट्स 3000 पहले थी और 3300 अब इनकट की गई, तो टोटल बनती है ये 3300। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं
और बात करते हैं वर्क इन प्रोसेस FOH की। तो FOH जो था स्टूडेंट्स हमारे पास वो 1000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया था, जबकि 100 इसके ऊपर एडिशनल कॉस्ट इनकट की गई थी। तो ये 100 जो है यहाँ हमने ऐड किया, तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका टोटल हो जाता है वो हो जाता है 1100। और अब स्टूडेंट्स हमने जब जैसे ही इन तीनों अमाउंट्स को ऐड किया तो 2200 प्लस 3300 तो 5500 हो जाते हैं। फिर इसमें ऐड किया 1100 1100, तो हमारे पास यहाँ 6600 इसकी टोटल फिनिश गुड्स के तौर पे अमाउंट आती हुई नजर आती है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ नरेशन में रिकॉर्ड किया टू रिकॉर्ड फिनिश गुड्स। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हमने प्रोडक्शन में जो मैन्युफैक्चरिंग में इसकी जो कॉस्ट इनकट की थी वो 6000 की थी, जबकि हमने जो एडिशनल कॉस्ट 600 की इनकट की थी सेकेंड एंट्री में, तो अब उसको भी हमने जब इसका हिस्सा बना दिया तो टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स हमारे पास 6600 की फिनिश होती हुई नजर आई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये कॉस्ट चार्ज की जॉब आपकी समझ आ गया होगा। आइए अब कॉस्ट को अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन में चार्ज करें या किसी स्पेसिफिक जॉब पे चार्ज ना करें तो हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ कॉस्ट नॉट चार्ज टू जॉब की बात कर रहे हैं। तो कॉस्ट नॉट चार्ज टू जॉब में हमने अगेन सबसे पहले अपनी वही जो एंट्री हमने बनाई थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की कि वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटीरियल 2000, इसी तरह वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा लेबर का 3000। इसी तरीके से स्टूडेंट्स वर्क इन प्रोसेस FOH हमारे पास डेबिट हो जाएगा 1000 जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। और फिर रिस्पेक्टिवली हम रॉ मटेरियल को क्रेडिट करेंगे जो कि 2000 की अमाउंट इसमें इनकट की थी मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे। इसी तरीके से एक्रूड पेरोल जनरेट होगा स्टूडेंट्स हमारा 3000 रुपीज़ की अमाउंट से, और FOH अप्लाइड हम रिकॉर्ड करेंगे 1000 रुपीज़ जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिकॉर्ड हमने इस तरह कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो काम किया हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लिया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। तो FOH फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल जो हमारे पास यहाँ अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, एक बात आपको यहाँ बताते चले कि स्टूडेंट्स जब हम ओवरऑल कॉस्ट पे अपनी ओवरऑल जो प्रोडक्शन होती है उस पर अपनी एडिशनल कॉस्ट को या किसी भी किसी के लॉस को चार्ज करते हैं तो हम एक इसको ट्रांसफ़र करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हमें अपना इम्पैक्ट ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उस पर ट्रांसफ़र करना होगा तो हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का सहारा लेंगे। आई रिपीट कि स्टूडेंट्स जब हमने स्पेसिफिकली जॉब पे चार्ज किया था तो हमने वर्क इन प्रोसेस को जो है यूज़ करते हुए उसकी कॉस्ट में इजाफा कर दिया था, जबकि यहाँ एडिशनल कॉस्ट आपने इनकट की यहाँ आप इसको वर्क इन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनाएंगे बल्कि फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में ही इसको एज इट इज़ आप ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी एडिशनल कॉस्ट आपने बेयर की इसको स्पेसिफिक स्टैंडर्ड से लाने के लिए। तो टोटल इसकी जो अमाउंट बनती है 600 बनती है। और ये कैसे बनी कि इसमें रॉ मटेरियल जो यूज़ हुआ वो 200 का था, जबकि एक्रूड पेरोल यानी कि जो लेबर इनकट की गई वो 300 की थी, और फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाई किया गया था वो स्टूडेंट्स यहाँ 100 रुपीज़ का था। तो इस सूरत में जैसे ही हमने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड किया तो हमारे पास 600 जो है इसका FOH कंट्रोल बन जाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। और फिर हमने यहाँ भी वही नरेशन लिखी जो हमने पहले लिखी थी कि टू रिकॉर्ड एडिशनल कॉस्ट रिकॉर्डेड फॉर एडिशनल कॉस्ट रिकॉर्डेड फॉर डिफेक्टिव गुड्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने अभी तक जो कॉस्ट इनकट की थी एडिशनल कॉस्ट उसको हमने रिकॉर्ड किया था अपने FOH के कंट्रोल अकाउंट में, तो जिसकी वजह से आपको नज़र आएगा कि हमने इसका जो इम्पैक्ट है अपने फिनिश गुड्स के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र नहीं किया। तो बिल्कुल वही जो मैन्युफैक्चरिंग की अमाउंट थी उसी सेम अमाउंट से हमारे फिनिश गुड्स जो है वो आपको निकलते हुए नजर आएंगे। तो देखिए फिनिश गुड्स यहाँ स्टूडेंट्स डेबिट हो जाता है विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 6000, और फिर स्टूडेंट्स उसके बाद वर्क इन प्रोसेस मटेरियल जो है वो हमारे पास यहाँ क्रेडिट हो जाता है विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2000। और फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं तो वर्क इन प्रोसेस यहाँ लेबर हमारे पास क्रेडिट हो जाता है 3000 की अमाउंट से।
चूँकि जो कॉस्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंकर्ड की थी, अब वही सेम हमारे पास वर्क इन प्रोसेस मौजूद है। तो इस वजह से चूँकि फिनिश किया तो वर्क इन प्रोसेस अब कम हो रहा है और फिनिश गुड्स आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो फिनिश गुड्स डेबिट हो गया और ये तीनों जो वर्क इन प्रोसेस जो कॉस्ट थी हमारे पास, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की, इनको हमने यहाँ क्रेडिट कर दिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वाली बात भी आपकी समझ आ गई होगी और अब ये क्वेश्चन यहाँ स्टूडेंट्स इख्तिताम पजीर हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये तमाम के तमाम लेक्चर आपकी समझ आ गया होगा। अगर आपको इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है, तो आप हमसे अभी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स आपके गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसको काइंडली बार बार देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी बेहतरी के मामला होंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।